उसका साथ में आगे माइक्रो कैप कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये फिनटेक कंपनी है एमराल्ड फाइनेंस, इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बात करेंगे, इसका फ्यूचर आउटलुक कैसा है, बिजनेस में क्या क्या होता है, तो अपने आगे क्या अपॉर्चुनिटी और क्या स्कोप है। कंपनी दो बिजनेस सेक्टर में काम करती है। एक है इसका ट्रेडिशनल बिजनेस, उसमें ये क्या करती है, ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के तौर पे काम करती है बड़े बैंकों के लिए, एचडीएफसी बैंक जैसों के लिए। उसमें ये उनके लिए लोन सोर्सिंग का काम, लोन डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। एक इसके पास एनबीएफसी का लाइसेंस है, तो ये स्मॉल एमएसएमई को लोन प्रोवाइड करती है। दूसरा काम है इसका ईडब्ल्यूए का। ईडब्ल्यूए प्रोजेक्ट इन्होंने जुलाई 2025 में लॉन्च किया था। ये इन्फ्लुएंस हो गया, लॉन्च किया था इन्होंने। ये यूएसए वगैरह में ये प्रोडक्ट काफी प्रचलित है वहाँ पे। बेसिकली इस प्रोडक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो एक एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी ₹1,00,000, उसको उसकी सैलरी खत्म हो गई 20 तारीख को, तो उसको 20 तारीख से लेकर अगली सैलरी तक के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो या तो एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर्स के पास जाएगा, या वो बाहर से जो स्मॉल, आजकल जो बहुत तरीके की छोटी छोटी कंपनी है जो उनको लोन प्रोवाइड करती है, या तो उनसे लेगा हाई हाई उस पे कमीशन पे लेगा उनसे, तो कमीशन तो बहुत ज्यादा हाई होता है, ये तो हम सबको पता ही है। तो क्या करते हैं ये इमराल्ड वाले कंपनी से टाई अप कर लेते हैं, इसमें ये एम्प्लॉयर के साथ मिलके इस तरीके के एम्प्लॉयज को पैसे दे देते हैं जो उनकी कंपनी में काम करते होते हैं। तो 20 तारीख से लेकर फिर उसकी सैलरी जब तक नहीं आएगी तब तक के लिए तो बेसिकली क्या करते हैं कि जो सैलरी होती है उसका 50% तक लोन ऑफर करते हैं। ₹1,00,000 सैलरी होगी तो मैक्सिमम जो ये लोन प्रोवाइड करेंगे ये ₹50,000 तक का ही लोन प्रोवाइड करेंगे, और उस पर ये इंटरेस्ट कमीशन जो लेते हैं वो लेते हैं 1.5% तक। इससे फायदे ये हैं कि एम्प्लॉयर्स को तो एडवांस सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, वो उस पैसे को उसको देने के बजाय अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा सकता है। एमराल्ड को ये बेनिफिट हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉयर्स उसको क्या करता है, जब सैलरी आती है तो एम्प्लॉयर उसको डिडक्ट करके देता है। एक हिस्सा जो उसने ले रखा होता है उनसे ईडब्ल्यूए के थ्रू, वो हिस्सा एमराल्ड को देके बाकी बची हुई सैलरी वो उसको दे देता है, एम्प्लॉय को दे देता है। तो इससे एनपीए के चांसेस बहुत बिल्कुल ही मिनिमम हो जाते हैं, इनके एनपीए आने के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। प्लस इनका पैसा 15-20 दिन के अंदर अच्छे से घूम जाता है, 1.5% के हिसाब से घूम जाता है इनका पैसा। तो ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, और एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिशियल है क्योंकि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। बाहर से लेगा तो ऑब्वियसली मतलब ज्यादा ही मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और इसके इस प्रोडक्ट में ईडब्ल्यू प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा स्कोप है आगे जाके, क्योंकि अभी ये कंपनी बहुत छोटी है, इसका मार्केट कैप 280 करोड़ के करीब है अभी, और अभी इसका टाई अप भी बहुत कम कंपनी है। तो उसके बारे में बात करते हैं और आगे इसके क्या आउटलुक है, कैसा इसका रिजल्ट रहा, इसके बारे में अभी बात करते हैं। अब इसके फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में बात करते हैं इसकी प्रेजेंटेशन के थ्रू, जिन्होंने क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 में रिजल्ट के बाद क्वार्टर 1 25 में इसका 4.40 करोड़ से टोटल इनकम बढ़कर 6.74 करोड़ हो गया, जो कि 3.20% का जंप था। ऐसे ही एबिटा में जंप हुआ इसका। आगे चलते हैं, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्वार्टर 1 25 में 4.40 से बढ़कर 6.74% हुई 53.20, और एबिटा में 2.95 से बढ़कर 4.95 हो गया, जो कि 67.79 का जंप था। इसका मतलब इसको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रही है यहाँ पे। और नेट प्रॉफिट में जो उसका कंसोलिडेटेड आया 1.71 से बढ़कर 3.19 करोड़। ऐसे ही आगे स्टैंडअलोन फाइनेंशियल हाइलाइट्स है इसकी। स्टैंडअलोन प्रॉफिट स्टेटमेंट में इसकी टोटल इनकम 2.50 से बढ़कर 4.74 करोड़ हो गई है, जो कि 89.22% की इसमें जंप आई है। ऐसे ही एबिटा में भी 1.94 करोड़ से बढ़कर 3.98 करोड़ हो गया है, जो कि 105.19% का इसका स्टैंडअलोन प्रॉफिट में इसका बढ़ोतरी हुआ है। प्रॉफिट में भी ऑलमोस्ट
138.39% का इसका बढ़ा हुआ है। मैनेजमेंट का क्या कमेंट्री है क्वार्टर 1 फाइनेंशियल 26 में, ये बताते हैं कि भाई फाइनेंशियल 26 में स्ट्रॉन्ग नोट है और गुड स्टार्ट है इसके इनके लिए। इन्होंने कुछ न्यू कॉर्पोरेट और ऑनबोर्डिंग करे हैं ईडब्ल्यूए प्लेटफॉर्म में, फर्दर एक्सपेंडिंग अवर रीच, और ये अपनी आगे रीच भी बढ़ा रहे हैं। और इनका जो बेसिकली टारगेट है 250 के करीब इनको इन्होंने क्लाइंट फाइनेंशियल 26 में कर देंगे, जो कि थोड़ा सा लगता है। बाकी देखते हैं, ये मैंने बता रखा है। एमरल्ड तो मैट्रिक ऑफ परफॉर्मेंस है, 9 साल का इनको एक्सपीरियंस हो गया, सेटिस्फाइड कस्टमर इनके, और 200 प्लस सिटीज में इनकी प्रेजेंस है। डिसबर्समेंट 90 करोड़ का है इनका। ईडब्ल्यूए का जो इनका जो है दूसरा सेगमेंट है, उसमें इनका जो एवरेज टिकट साइज है वो है 25,000 रुपये। इनकी पार्टनरशिप भी है इन बंदों के साथ, इनके लैंडर्स हैं। एसबीआई हो गया, कैनरा बैंक हो गया, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गया, एक्सिस फाइनेंस हो गया। ये इस कंपनी के थ्रू लोन बांटती है, बैंक.com। इनका डिजिटल सेलिंग एजेंट है रिटेल लोन के लिए। ये तो उनकी जैसे क्या होता है कि इनकी सब्सिडरी है एक तरीके से। ये इसके बारे में क्या क्या देते हैं ये लोग, पर्सनल लोन देते हैं ये बैंक.com के थ्रू, बिजनेस लोन देते हैं, होम लोन देते हैं, एलओपी, कार लोन, मशीनरी लोन और जो लोन। ये ईडब्ल्यू बिजनेस यूनिट की स्नैपशॉट बता रखी है। 20 प्लस इन्होंने ऑलमोस्ट कॉर्पोरेट क्लाइंट इनके ऑनबोर्डिंग है, मतलब होने वाले हैं, वो स्ट्रेटेजी वगैरह दे रखी है। ईडब्ल्यू के लिए इन्होंने Q4 25 से इनके 20 थे, वो बढ़कर Q1 फाइनेंशियल 26 में उन्होंने 25 और इन्होंने ऐड कर लिया कॉर्पोरेट, जो कि ऑलमोस्ट 30+% की ग्रोथ से इन्होंने क्वार्टर में कॉर्पोरेट अपने बढ़ा दिए, बोर्ड कर लिए क्लाइंट कॉर्पोरेट में। ये आप लोग देख लें। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल हाइलाइट्स दे रखी है इसमें, कैसे इन्होंने बढ़ाई है अपनी। ये है रेवेन्यू ब्रेकअप इनका। इसमें फी बेस्ड जो क्या नाम है क्वार्टर 20 फाइनेंशियल ईयर 25 में इनका फी बेस्ड जो इनकम था वो 52.18 था, और इंटरेस्ट इनकम जो उनको मिलता था 47.82 था। फाइनेंशियल ईयर 24 में 51.84 था, वो वहां से बढ़कर 52.18 हो गया। फीस बेस्ड इनकम और इंटरेस्ट इनकम में गिरावट आई। गिरावट तो क्या परसेंटेज चेंज कर दिया। अच्छा, ये बता रहे अपना कैसे ये करेंगे, अपना स्केलिंग न्यू हाइट कैसे करेंगे विद ऑपरेशनल एफिशिएंसी के साथ में। हाई मार्केट डिमांड फॉर ईडब्ल्यू प्रोग्राम 62
कॉर्पोरेट्स है जो ऑन बोर्ड हो चुके हैं। फाइनेंशियल 25 में इनका 250 का है पूरा, फाइनेंशियल 26 तक ले जाने का। एडिशनल 20 कॉर्पोरेट जो है वो अगले 3 महीने में हो जाएंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। इस बार भी हुए हैं इनके, बताए भी थे आपको पीछे। कस्टमर बेस एक्सपेंशन हो गया इनका। इनका जो है ट्रांजैक्टिंग कस्टमर बेस ऑफ 4000 मंथली यूजर बाय, एंड इनका चाहिए, इनका टारगेट कर रहे हैं लोग, टारगेटिंग ट्रांजैक्टिंग कस्टमर बेस ऑफ 4000 मंथली यूजर बाय एंड फाइनेंशियल 26 इनका टारगेट है। 250 कोऑपरेट क्लाइंट को ये ऑनबोर्ड करेंगे ऐसा कह रहे हैं, हालांकि थोड़ा मुश्किल है अभी तो इनके 90 के करीब है ऑलमोस्ट इनके। क्या होता है ये कहते हैं कि अब हमारी जो टेक्नोलॉजी इस तरीके की बन चुकी है, हमारा एबिलिटी है टू ऑन बोर्डिंग कॉर्पोरेट एम्प्लॉय विद अप टू 2000 एम्प्लॉय विद इन 30 मिनट्स। वैसे इनके पास अब जो एवरेज ये कंपनी के एम्प्लॉय जो ये मतलब कंपनी को ऑनबोर्ड करते हैं 300 कंपनी के एम्प्लॉय होने चाहिए, या 200 से 500 कम से कम। एवरेज इनका 300 है पर कंपनी एम्प्लॉय जिनको ऑन बोर्डिंग करते हैं, जो कि अच्छा है। लेकिन ये और भी दे रखा है इन्होंने अपने बारे में बता रखा है। जरा इसके बारे में वैसे बात करते हैं, मैंने इसके बारे में डेटा लिखा हुआ। इनकी जो टॉप लाइन जो होती है 53% ही है ईयर ऑन ईयर। एबिटा जो है इनका मार्जिन इन्होंने गाइडेंस दिया था 68.70, जो कि इस बार 73% से इनका एबिटा मार्जिन आया है, जो कि इन्होंने अपनी गाइडेंस को बीट किया है, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, EWA डिसबर्समेंट है इनका पहले था 3 करोड़, जो कि बढ़कर मंथली इनका हो गया 4 करोड़। उसमें भी इनकी ऑलमोस्ट 33% की ग्रोथ है। EWA लोगों की जो डिसबर्समेंट करते हैं इन्होंने कॉर्पोरेट जो है इन्होंने ऑनबोर्ड क्लाइंट करे हैं 25, जो क्वार्टर 25% से इनकी ग्रोथ हुई है करंट। अच्छा, इनका टारगेट तो 250 का है, तो मैंने बताया था आपको टोटल कॉर्पोरेट करने का फाइनेंशियल 26 का। हाँ, इनका एक थोड़ा सा इस बार दिक्कत आया था, इन्होंने अपनी क्या नाम है PPT में ये नहीं बताया था कि इनका ना इस बार पहली बार इनका NPA आया था पर्सनल लोन के अंदर में। एक आया था 40,000 रुपए का, एक आया था 3500 रुपए का, जो कि वैसे तो बहुत छोटा सा अमाउंट है, पर इनको बताना चाहिए था, पर इन्होंने अपनी उसमें नहीं बताया था, जो उन्होंने अपनी कॉल में बताया था। और इन्होंने बोला था कि हमें विश्वास है कि हम इस क्वार्टर में जो अभी आएगा क्वार्टर चलिए सेकंड में हम लोग इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो वो लोन डिफॉल्ट हुआ था वो मतलब कैश फ्लो प्रॉब्लम की वजह से हुआ था, ना कि इंटेंशन प्रॉब्लम की वजह से, तो वो दे देंगे कह रहे थे। और वो जिन्होंने डिफॉल्ट किया था लोन वो हमारे टच में है, तो हमने पूरा बोला कि वो पैसे वापस कर देंगे। टोटल 45,500 रुपये के करीब का इनका NPA था, जो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था ना, नाउ ही इसका इन्होंने प्रोविजन बनाया, तो ये देखने लायक बात है। तो उनका जो उनका पार्टिसिपेशन है EWA प्रोडक्ट का वो 4 to 5% है टोटल इनके लोन में, जो कि देखने में कम लगता है। और एक बात अगर देखी जाए, क्योंकि जो ये EWA का लोन बांटते हैं वो 15 दिन में ये कवर हो जाता है इनका 1.5% की कमीशन पर। तो वो अगर आप ओवरऑल पूरे साल में लेके जाओगे तो ऑलमोस्ट मतलब कि 30% से ऊपर की EWA में मतलब ग्रोथ हो जाती है इनकी आसानी से। अब ये कहते हैं ग्रोथ सेलिंग रेवेन्यू जो है इनका वो इनका है 2 करोड़ रुपए, और उसमें कोई भी मतलब इनका NPA नहीं है, जीरो डेलिक्वेंसी है उसके अंदर। और जो इनके कॉर्पोरेट क्लाइंट है उसमें 85% ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, सिर्फ 15% क्लाइंट ऐसे हैं कॉर्पोरेट के जो एक्टिव नहीं है। ठीक है, और इन्होंने इस बार अभी भी अपनी जो पुरानी गाइडेंस हाई ग्रोथ की ही रखी है, पिछली बार तो नहीं कर पाए थे। देखो आगे क्या होता है। अच्छा, जो ये EWA प्रोडक्ट देते हैं
ईडब्ल्यू के अलावा जो वो तो एक 15-20 दिन के लिए होता है, एक इन्होंने अपना नए प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च करे हैं, उसमें एक है अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन, जो कि ये आमतौर पे उन्हीं को देते हैं जिनको इन्होंने ईडब्ल्यू वाले लोन दे रखे होते हैं, उनके वो ईडब्ल्यू वाले लोन खत्म होने के बाद वो वाले लोन देते हैं, ताकि मतलब कोई दिक्कत ना हो कि ऐसा ना हो कि वो ईडब्ल्यू में डिफॉल्ट ना कर जाए। और उनकी देखते हैं भैया इसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वहां से पता लग ही जाता है वैसे कंपनी के थ्रू। और ये वाले लोन भी कंपनी के थ्रू ही बंटवाते हैं, एम्प्लॉयर के थ्रू ही बंटवाते हैं, ताकि वो धीरे धीरे इसकी बस इसकी क्या करते हैं कि 3 से 9 महीने के अंदर इसकी पूरी किस्तें धीरे धीरे करके सैलरी से कटवा के एम्प्लॉयर के थ्रू वापस ले लेते हैं, जिससे एनपीए जो है होने का डर थोड़ा कम रहता है। अगर वो वहां पे काम करता रहेगा तो ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयर सैलरी में से काट काट के इनका लोन वापस चुकवाई देगा। अच्छा, इन्होंने एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, अभी उसको रोक दिया है फिलहाल उन्होंने, बिल डिस्काउंटिंग का। इन्होंने और क्या प्रॉपर इनकी गाइडेंस है 8 to 10x में भी ये गुंजाइश कर रहे हैं, और डेट टू इक्विटी जो है इनकी 1.1 है, करंट एटमोस्ट 15 करोड़ है, और नेटवर्थ है इनका 80 to 90 करोड़। आने वाले टाइम में आरबीआई आएगा तो उसको बेनिफिट होना चाहिए। ये का भी उपयोग कर रहे हैं केवाईसी करने के लिए, इनकी एक बहुत बड़ा वो था इनका, उसके पास शेयर था इनका मतलब एक तो उसने जब स्टॉक 100 रुपए ऊपर गया उसने अपनी जो भी होल्डिंग थी उसके भाई उसकी 40% होल्डिंग थी, और उसने बताया कि भाई मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट पैसे मैंने तो आगे तो इस चीज का मैंने बता दी 3000 के इनके आए थे ऑन कॉल में, उसकी गाइडेंस इनकी बहुत मतलब कह तो रहे हैं कि अगले 3-4 साल में हम बहुत करेंगे, दैट्स इट। अच्छा, नो बाय सेल रिकमेंडेशन, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, थैंक यू सो मच।